दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद आपको रात को नींद नहीं आने दे। ये कहानी है मुंबई के एक पुराने होटल की, जिसका नाम था ग्रैंड पैलेस होटल। लेकिन ये होटल अब ग्रैंड कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ बर्बाद हो चुका है और इसका जिम्मेदार है सिर्फ एक कमरा नंबर 309। मैं प्रिया हूँ और मैं उस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे साथ मार्च 2019 में हुआ था। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में कांपकपी आ जाती है। उस दिन शाम को 7 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई। मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि आज रात खास खबर रखना, क्योंकि कमरा नंबर 309 में एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या खास बात है, तो उन्होंने कहा कि बस जवाब मत करना, काम करो। दोस्तों, ये कमरा 309 बहुत अजीब था। पिछले 3 साल में इस कमरे में सिर्फ 4 बार लोग रुके हैं। बाकी टाइम ये हमेशा खाली रहता था और जब भी कोई इस कमरे में रुकता था, अगली सुबह वो बिल्कुल चुपचाप निकल जाता था। कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की, लेकिन कभी किसी ने दोबारा उस कमरे में रुकने की रिक्वेस्ट भी नहीं की। रात के 9 बजे एक गाड़ी आई। उसमें से एक आदमी उतरा, काले कोट में, काला चश्मा और एक छोटा सा बैग। उसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो सीधा रिसेप्शन पर गया और अपना नाम बताया, विक्रम मल्होत्रा। मैनेजर साहब ने उसको कमरा नंबर 309 की चाबी दी। विक्रम साहब ने कोई सवाल नहीं किया, बस चाबी ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। मैंने उन्हें जाते हुए देखा। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। रात के 11 बज गए थी। मैं नीचे रिसेप्शन पर बैठी थी। तभी मुझे ऊपर से आवाज आई, किसी चीज के गिरने की आवाज, फिर चीखने की आवाज। मैं तुरंत ऊपर भागी, 3री मंजिल, कमरा नंबर 309। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था। मैंने नॉक किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सुनने की कोशिश की। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल खामोशी थी, अजीब सी खामोशी। मैंने मैनेजर साहब को फोन किया, वो भी ऊपर आ गए। उन्होंने मास्टर की से दरवाजा खोला और दोस्तों, जो हमने अंदर देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। कमरा बिल्कुल साफ था, बेड ठीक से बना हुआ था, सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन विक्रम साहब कहाँ थे? वो कमरे में थे ही नहीं। बाथरूम चेक किया, बालकनी चेक की, अलमारी चेक की, कुछ नहीं, वो गायब थे। मैनेजर साहब ने कहा शायद वो नीचे चले गए होंगे, लेकिन मैं जानती थी कि वो नीचे नहीं आए, क्योंकि मैं रिसेप्शन पर ही बैठी थी और लिफ्ट यूज किए बिना नीचे आना नामुमकिन था, क्योंकि सीढ़ियां टूट चुकी थी, वो बंद कर दी गई थी। हम दोबारा कमरे में आए। तब मैनेजर साहब की नजर पड़ी अलमारी के नीचे। वहाँ कुछ लाल लाल निशान थे, खून, ताजा खून। हम दोनों डर गए। मैनेजर साहब ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आधे घंटे में आ गई। उन्होंने पूरा कमरा चेक किया। खून के निशान सिर्फ अलमारी के नीचे थे और कुछ नहीं, ना कोई बॉडी, ना कोई वेपन, ना कोई स्ट्रगल के निशान, बस खून। इंस्पेक्टर राघव ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या देखा। मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने विक्रम साहब की डिटेल्स निकाली। पता चला कि विक्रम मल्होत्रा नाम का कोई भी आदमी उस आईडी से मैच नहीं करता। फेक नाम था, फेक एड्रेस था, सब फेक था। फिर इंस्पेक्टर ने एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा कि इस कमरे में पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? मैनेजर साहब चुप हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने उन्हें कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। तब मैनेजर साहब ने एक राज खोला। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इस कमरे में एक औरत रुकी थी। उसका नाम था निशा वर्मा। वो एक रात रुकी और अगली सुबह उसकी लाश बेड पर मिली थी। उसके गले पर निशान थे, किसी ने उसे गला घोंट कर मार दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई बाहर से आ ही नहीं सकता था। पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। केस ऐसे ही क्लोज हो गया, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 309 बंद कर दिया गया था। लेकिन 3 महीने पहले एक आदमी आया। उसने जबरदस्ती इसी कमरे में रुकने की जिद की। मैनेजर साहब ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस रात वो कमरे में गया और अगली सुबह वो भी गायब था, बिल्कुल वैसा ही, कोई ट्रेस नहीं, बस कुछ खून के निशान। इंस्पेक्टर राघव ये सब सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, इम्पॉसिबल ही तो हो रहा था उस कमरे में। फिर इंस्पेक्टर ने एक और इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने उस पहली औरत निशा वर्मा के बारे में पता लगाया। पता चला कि निशा एक जर्नलिस्ट थी। वो किसी बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसकी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि उसे किसी विक्रम नाम के आदमी से मिलना है। ये विक्रम उसकी इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट था।
अब ट्विस्ट यहाँ आता है दोस्तों, निशा की डायरी में एक फोन नंबर था। इंस्पेक्टर ने वो नंबर ट्रेस किया और पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उस दूसरे गायब हुए आदमी का था जो 3 महीने पहले कमरे में रुका था। उसका असली नाम था रोहन खन्ना और रोहन भी एक जर्नलिस्ट था। मतलब दोनों जर्नलिस्ट थे, दोनों उस विक्रम को ढूंढ रहे थे और दोनों गायब हो गए थे कमरा नंबर 309 से। इंस्पेक्टर राघव ने अब 309 नंबर कमरे की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने कमरे की दीवारें चेक की, फर्श चेक किया, सीलिंग चेक की और फिर उन्हें कुछ मिला। बाथरूम की एक टाइल ढीली थी। जब वो टाइल हटाई तो नीचे एक छोटा सा रास्ता था, एक सीक्रेट पैसेज। ये पैसेज सीधा बेसमेंट में जाता था और बेसमेंट में जो मिला वो देखकर सबकी रूह कांप गई। वहाँ 3 लाशें थी, निशा वर्मा, रोहन खन्ना और एक तीसरा आदमी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। तीनों के गले पर निशान थे, सबको गला घोट कर मारा गया था, लेकिन विक्रम मल्होत्रा की कोई लाश नहीं थी। वो कहाँ गया? इंस्पेक्टर ने होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और यहाँ सबसे बड़ा शॉक मिला। सीसीटीवी में दिखा कि विक्रम मल्होत्रा वहाँ से कभी गया ही नहीं। वो अब भी होटल में था, लेकिन वो कोई गेस्ट नहीं था दोस्तों, वो होटल का ही एक पुराना कामगार था जो 2 साल पहले छुट्टी पर गया था और वापस नहीं आया। उसका नाम था मोहन। इस मोहन ने ही ये सब किया था। उसने अपनी पहचान बदल बदल कर 3 लोगों को मारा था, लेकिन क्यों? ये जानने के लिए इंस्पेक्टर ने मोहन की पूरी हिस्ट्री निकाली। पता चला कि मोहन की बीवी और बेटी एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी और उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार था एक ड्रंक ड्राइवर। वो ड्राइवर कौन था? एक बड़ा बिजनेसमैन, और उसने अपने पैसे और पावर से केस खत्म करवा दिया। कोई सजा नहीं मिली। मोहन पागल हो गया था। उसने अपना घर बेच दिया और उस होटल में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस बिजनेसमैन की बेटी निशा वर्मा उस होटल में कभी कभी रुकती थी। हाँ दोस्तों, निशा वो जर्नलिस्ट नहीं थी, वो उस बिजनेसमैन की बेटी थी जिसने मोहन का परिवार तबाह कर दिया था। मोहन ने सालों तक वेट किया। उसने कमरा नंबर 309 में एक सीक्रेट पैसेज बनाई और जब निशा वहाँ रुकी उसने उसे मार दिया। फिर रोहन खन्ना ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने भी उस कमरे में रुकने की जिद की क्योंकि उसे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और मोहन ने उसे भी मार दिया। और आज रात मोहन खुद विक्रम मल्होत्रा बनकर आया था। शायद वो अपने आप को सरेंडर करना चाहता था या फिर एक आखिरी बार अपने किए का एहसास करना चाहता था। इंस्पेक्टर ने पूरे होटल में तलाशी ली। मोहन कहीं नहीं मिला, लेकिन बेसमेंट में एक नोट मिला। उसमें लिखा था एक लाइन, इंसाफ नहीं मिलता तो बदला लेना पड़ता है, लेकिन बदला भी इंसान को खोखला कर देता है। पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया, लेकिन मोहन कभी नहीं पकड़ा गया। आज भी वो कहाँ है कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी दूसरे शहर में चला गया, लेकिन मैं जानती हूँ सच, क्योंकि उसी रात जब सब लोग जा चुके थे मैं अकेली होटल में थी और तीसरी मंजिल पर एक परछाई देखी। एक आदमी खड़ा था कमरा नंबर 309 के बाहर। जब मैं ऊपर गई तो वो गायब था, लेकिन डोर हैंडल पर हाथ के निशान थे, ताजे निशान। उस दिन के बाद ग्रैंड पैलेस होटल बंद हो गया। कोई वहाँ रुकना नहीं चाहता था। आज वो बिल्डिंग खाली खड़ी है, लेकिन रात को अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो कभी कभी तीसरी मंजिल की एक खिड़की में लाइट जलती दिखाई देती है, कमरा नंबर 309 की खिड़की। और अगर आप कान लगाकर सुनो तो आपको एक आदमी के रोने की आवाज सुनाई देगी। कोई कहता है कि वो मोहन है जो अपने किए का पश्चाताप कर रहा है। कोई कहता है कि वो निशा, रोहन और उस तीसरे आदमी की रूहें हैं जो इंसाफ मांग रही हैं। मैं नहीं जानती सच क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ कि कमरा नंबर 309 सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक कब्र था जहाँ दफन हुए थे 3 लोग, और जहाँ आज भी एक आदमी जीता है, अपने गुनाह के साथ, अपने दर्द के साथ, अपनी सजा के साथ। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 महीने पहले मुझे एक कुरियर मिला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में था मोहन, उसकी बीवी और उसकी बेटी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और तस्वीर के पीछे लिखा था सिर्फ एक जुमला, कुछ चीजें मार देती हैं इंसान को जब वो जिंदा होता है, और कुछ चीजें जिंदा रखती हैं जब वो मर चुका होता है। मैं दोनों के बीच में हूँ। मैं आज भी सोचती हूँ कि मोहन जिंदा है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि कमरा नंबर 309 आज भी महफूज रखा गया है। किसी ने उस कमरे को तोड़ा नहीं, किसी ने उस सीक्रेट पैसेज को बंद नहीं किया। शायद इसलिए कि अगर कभी मोहन वापस आए तो उसे अपना घर मिल सके, या फिर इसलिए कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, और कुछ कमरे हमेशा खाली ही रहने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो इंसाफ मांगते हैं और दूसरे वो जो बदला लेते हैं, और दोनों ही अपनी अपनी सजा भुगतते हैं, एक जेल में और दूसरा अपने जहन में। मोहन ने अपनी जेल खुद बनाई, कमरा नंबर 309, जहाँ ना कोई जज था ना कोई कानून, बस एक इंसान था और उसका दर्द, और उस दर्द ने 3 जान ले ली, 4 अगर हम मोहन को भी गिने तो, क्योंकि जो मोहन था वो उस रात मर गया जब उसका परिवार छिन गया। तो ये थी कहानी कमरा नंबर 309 की। एक ऐसा कमरा जो एक होटल का हिस्सा था लेकिन बन गया एक कब्र, एक ऐसा राज जो आज भी सुलझा नहीं है, और एक ऐसा सच जो शायद कभी सामने नहीं आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही और कहानियाँ लाती रहती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते, इंसाफ का इंतजार करते या बदला लेते, क्योंकि ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना लगता है।